इस मुद्दे पे मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से कह रहा हूं। देखिए, मुद्दा ये नहीं, अगर इन्होंने पूछा है तो बताना जरूरी है। मैं समझता हूं अगर इस तरह से आप किसी को किसी के साथ जोड़ देंगे तो क्या विजय माल्या का फोटो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उन भगोड़ों के साथ शामिल है? क्या इस चीज को हम मानेंगे? इस तरह से किसी के साथ बैठ करके खाना खाता है और देशवासी के साथ घूम करके जो है समाजवादी के लिए वोट मांगता है, समाजवादी पार्टी का मंडल अध्यक्ष है। और क्या आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। संवेदनशील मुद्दा, इसमें कोई राजनीति नहीं होगा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है जिसके साथ ये घिनौनी हरकत की है वो समाज पे, पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। मुद्दा ये है। अब तुम राजनीति सीख गए, वैसे तुम्हें आ गई है राजनीति करना। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है और ये व्यवस्था पर चोट है। ये पूरे सामाजिक व्यवस्था, इसके सारी पर चोट है और ये बहुत बहुत संवेदनशील मुद्दा नहीं। पिन्नू जी, मैं मुद्दे पे लौटूंगा। मैं जी बिल्कुल ठीक है। झंडा ले आए, जय हो। कहां से आना हुआ? क्या बजे आ जाते हैं वैसे? यहाँ क्या बजे आ जाते हैं आप? ना 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 ना, आज मैं जल्दी आया था, 4:45 में आ गए थे। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। अब तो रिटायर हो गए, कोई काम नहीं है तो यही आ जाते हैं। नहीं नहीं, मेरे दर्शन क्या बात बोलने के लिए आते हैं। दर्शन हमारे लिए आप बना रहे हैं हमको। हाँ जी, बहुत अच्छा है, स्वागत है आपका। क्या नाम है साहब? अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। जनाब कहाँ से आना हुआ? बिहार से। कहाँ से? कटिहार जिला। कटिहार से। बहुत बहुत स्वागत, एकदम बॉर्डर से हैं आप। क्या नाम हो गया साहब? नैयर हुसैन। नैयर हुसैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है नैयर जी। जब बातचीत का सिलसिला जुड़ेगा तो जरूर उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। जय हिंद, जय हिंद। जरूर उसमें शरीक होइएगा। मैंने मुद्दा रखा, हालांकि ये डिबेट ऐसी डिबेट है कि कहां से शुरू होगी कहां पे पहुंचेगी किसी को खुद नहीं पता होता। और आज मैं बोलूं मुद्दा, उससे पहले ही कूद गए मुद्दे पे। बहुत ध्यान से, धैर्य के साथ। सबसे पहले बीजेपी को कि जो आज राहुल गांधी ने कहा कि पढ़ने वाला है, तो ये आभास पर इन्होंने एक एंटिसिपेट किया। हालांकि वो वायनाड पे है, वायनाड की घटना पर भी मुझे बोलना चाहिए। बहुत संवेदना के साथ सारे लोगों को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि जो आपदाएं आ रही हैं वो सहज नहीं है। जी जनाब। देखिए, राहुल गांधी सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक अनकंट्रोल अभिव्यक्ति भी है। राहुल गांधी ये साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इस सिस्टम में बहुत से ऐसे लोग लगा रखे हैं जो उन्हें सूचनाएं देते रहते हैं। उनके समय पर कोर्ट ने कहा था इट सिम्स इट्स ए कैट पेज, पिजड़े का तोता लग रहा है एजेंसियां। अब आप बताएं कि ईडी सीबीआई किसी के घर जाएगी तो क्या चाय नहीं पिलाएंगे, उसके यहाँ नहीं जाएगी? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं बाहें खोलकर ईडी की स्वागत के लिए तैयार हूं और चाय और बिस्किट भी खिलाऊंगा। अगर वो नहीं भी करे तो उनके ऊपर तो ईडी का ऑलरेडी जमानत पर चल रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी और परम आदरणीय सोनिया गांधी ईडी के केस में ऑलरेडी जमानत पर हैं। उनके और जेल के केस के बीच में सिर्फ एक बेल के कागज का अंतर है। ये कैसे पता चला आपको कि ईडी उनको पकड़ने वाली है या ईडी उनको ऊपर आने वाली है? ये कैसे पता चला? प्रतीक जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। राहुल गांधी जी जिस तरह से गरीबों की आवाज बने हैं, मध्यम वर्ग की आवाज बने हैं, तो वही बने रही है ना। नहीं, किसानों की आवाज बने हैं, देश के नौजवानों की आवाज बने हैं, देश के सेना के जवानों की आवाज बने हैं। उससे एक बात तो तय है कि देश की सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और आदरणीय गृह मंत्री जी की नींद उड़ी हुई है इस समय। तो इसीलिए, और हमने देखा है पिछले 10 साल में किस तरह से इस सरकार ने एक के बाद एक करके विपक्षी नेताओं पे ईडी और सीबीआई के केसेस करवाए। तो डर गए क्या? दूसरी बात, नहीं डरे नहीं है। हम तो स्वागत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने यही तो बोला है कि हम आपका स्वागत कर रहे हैं। वहां पे चाय, नमकीन, तो ये कैसे एंटिसिपेट कर, ये नहीं, ये लोग जानना चाहते हैं, आम आदमी ये जानना। मैं उसी पे आ रहा हूं, आगे आ जाइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे एंटिसिपेट कर लिया कि ईडी आने वाली है। उसी पे आ रहा हूं मैं। देखिए प्रतीक जी, जब आप 10 सालों तक संवैधानिक संस्थाओं का गला घोट के रखते हैं, संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए पदों पे लोगों का गला घोट के रखते हैं, तो कई लोग हिमायती होते संविधान के। उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं घुटन और दमन महसूस हो रही थी। वही लोग हमारे हिमायती हैं, वही चाहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को वापस मुक्त किया जाए और वापस संविधान के दायरे में। मतलब इन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि ईडी के लोगों ने ही मुझे बताया है। अब ये बताया है इन्हें या नहीं, या इन्होंने सिर्फ बहस की, एक मुद्दे की एक लाइन खींच दी। जी प्रतीक जी, देखिए, ऐसा है कि जो लाक्षागृह में जलते हैं
वही सूरमा निकलते हैं। तो राहुल गांधी जी ने जिस तरह से गरीबों की आवाज उठाई है, नौजवानों की आवाज उठाई है, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई है, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई है, तो ये लाजमी है कि उन पे इस तरह के मुकदमे और ये सब चीजें चलेंगी। जी जी प्रतीक जी, सिर पे कुल का बड़ा टीका, अभी तक जीवन का रस पी, पर ईडी का केस कोई आज नहीं हुआ। जब उनकी सरकार थी तब उन पर नेशनल हेराल्ड का ईडी का केस हुआ। किया किसने? इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने 5,000 करोड़ का माल 50 लाख में यंग इंडिया बनाकर माँ बेटा ने हड़पा था, उसका केस किया, और उसमें आज दोनों माँ बेटे जवान पर। मैं वो केस मैं ये जानना चाहता हूँ कि होने वाला है या नहीं। भाई, कंस को सबने देखा होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा या सीरियल देखा होगा, कंस को सपने में कृष्ण नजर आते थे, उसी तरह से चोर को सपने में पुलिस नजर आती है, राहुल गांधी को जमानत पर उनको ईडी नजर आती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? दूसरी बात आप सुनिए, राहुल गांधी किसान से मिलते हैं, पूछते कौन जात हो भाई, पत्रकार से मिलते हैं, पूछते कौन जात हो भाई, तुम्हारा मालिक किस जात का है भाई, सेना से पूछते मिलते हैं, पूछते तो कौन जात का हो भाई, जिससे पूछते हैं उसके जात पूछते हैं। और जब उनसे पूछता था कि कौन जात, वंश क्या है, जात क्या है और क्या है गोत्र, दादा लेटे सिमेट्री में जात पूछे पौत्र। ये सिर्फ भारत में इन मक्कारी चल सकती है। नहीं, जब वो जात बताना चाहे बोला बताएं। प्रतीक जी, हाँ। मेरा नाम ईशान त्यागी है, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय राजीव त्यागी जी था। हमारा जो गोत्र है वो ब्राह्मण गोत्र है, हम ब्राह्मण हैं। मेरा जो गोत्र है वो भारद्वाज गोत्र है। और उसके बाद भी मैं राहुल गांधी जी के साथ खड़े होके ये डिमांड करता हूं कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब आइए दूसरी बात इन्होंने बोला ये वाला केस चल रहा है, वो वाला केस चल रहा है। आप ये बताइए कि इस केस में 55 घंटे की इन्होंने हमारे से पूछताछ कर ली है राहुल गांधी जी से, उसके बाद भी एक चवन्नी भर का ये केस नहीं बना पाए हैं। इसी मामले पे इस तरह से तो ये भी बोला जा सकता है कि देश के जो गृह मंत्री वो तड़ीपार है, वो तड़ीपार रह चुके हैं देश के गृह मंत्री। तुम्हारे गृह मंत्री को तड़ीपार मत बोलिए, तुम्हारे कुकर्मों की सजा अमित शाह जी ने को भुगताया है। तुमने ये पाप किया है। अमित शाह जी राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, उन लोगों के लिए लड़ रहे थे जिनको आप लोगों ने मौत के घाट उतारा है। ये बता रहा चाहता हूँ। जाति की बात किया है, आपके यहाँ गाया जाता है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं ज्ञान नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं जाति न पूछो नेता की, हमारे नेताजी महान, और गरीबी यूं ही कायम रहे, चलती रहे दुकान। ये दुकान चलाने वाले हमें जाति में बांटना चाहते हैं। गजब है भाई। चलेगी अभी राजनीति, चलेगी देश में, लंबी चलेगी, अभी बहुत समय लगेगा। क्या उम्र हो गई आपकी? 67 साल अभी लगेगी, अभी उम्र चलेगी इधर। अभी इसमें कोई जल्दी नतीजा नहीं आने वाला, अभी ऐसे ही चलेगी राजनीति, ऐसे ही चलेगी जी।